10 योजन विस्तीर्ण, 7 योजन मायातम, दट सूर्य वरांधरवा, नल सेतु सुदुष्करम। वाल्मीकि रामायण 6:22-76। वाल्मीकि रामायण के अनुसार नल सेतु 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा होना चाहिए। योजन से मील और मील से किलोमीटर बनाए तो एक योजन में 4 कोस माने जाते हैं और एक कोस में 3.2 किलोमीटर माने जाते हैं। तो 4 कोस का मतलब एक योजन हुआ 12.8 किलोमीटर। इस हिसाब से ये सेतु लगभग 1280 किलोमीटर लंबा, 128 किलोमीटर चौड़ा होना चाहिए। लेकिन इतना लंबा और चौड़ा ब्रिज रामेश्वरम में कहीं नहीं है, क्योंकि भारत से श्रीलंका की दूरी मात्र 47 किलोमीटर है। धार्मिकों का कहना है कि वहाँ पे तैरते पत्थर इस बात का सबूत है कि वो राम नाम लिखे वही पत्थर है जो सेतु में इस्तेमाल किए गए थे। असल में जिन्हें सेतु का पत्थर कहा जाता है वो पत्थर ही नहीं है, बल्कि पत्थर जैसे दिखने वाले कोरल रीफ है। ये कोरल रीफ अपने शुरुआती दौर में एक तरह की जीव होते हैं जो सामान्यतः संसार में 10 से 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ में पाए जाते हैं। ये अपनी कॉलोनी उथले समुद्र में बनाते हैं, क्योंकि यहाँ समुद्र की गहराई कम होने के कारण ये स्थान इनके लिए अनुकूल होता है। लाखों सालों तक इन पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत चढ़ती है और ये टेढ़े मेढ़े पत्थरनुमा दिखने लग जाते हैं। इसी कोरल रीफ की पत्थरनुमा संरचना को जब पानी में डाला जाता है तो वो तैरते हुए पत्थर की तरह ही दिखते हैं। इसके अलावा एक फ्लोटिंग स्टोन भी होते हैं जो ज्वालामुखी फटने के बाद जब लावा जमता है तो बनते हैं, जिसे प्यूमिक स्टोन भी कहते हैं, जिनका घनत्व बहुत कम होने के कारण यह पानी में तैरते हैं। भारत में इन्हीं कोरल रीफ और प्यूमिक स्टोन पर धार्मिक पाखंडों ने राम नाम लिखकर उन्हें राम सेतु का पत्थर बता पढ़े लिखे लोगों को भी भ्रमित कर उन्हें अपनी अंधी आस्था का शिकार बना लेते हैं। पूरी दुनिया में यह सेतु जैसी संरचना अकेली नहीं है। ऐसी 41 संरचनाएं और भी है, जिनमें सबसे बड़ी और सबसे पुरानी संरचना ऑस्ट्रेलिया में है जो 2500 किलोमीटर लंबा और धनुषाकार है। और ऐसी ही अन्य संरचना जापान कोरिया के बीच में भी है और तुर्की द्वीप में भी है। अगर ये भी भारत में होती तो अर्जुन का गांडीव या राम अथवा शिव का धनुष बताकर इन पर भी अंधी आस्था का धंधा चालू हो जाता। लेकिन यहाँ आपको एक कठिनाई नजर आ जानी चाहिए। हमारी माइथोलॉजी के हिसाब से 5000 साल पहले द्वापर युग खत्म हुआ है और द्वापर युग खुद ही 8,64,000 साल चला था, ऐसा वेद पुराण और उपनिषद में लिखा है। तो ये नल सेतु भी त्रेता युग में बना होगा। इन ग्रंथों के हिसाब से त्रेता युग लाखों साल पुराना है। अगर ये सेतु का डिजाइन 5000 ईसा पूर्व के आसपास वाला है तो फिर इन वेदों ग्रंथों की लाखों साल की युग मनमंत्र वाली कहानी का क्या होगा? सोच कर देखिए, मानव जाति का जन्म हुए 1 लाख वर्ष भी पूरा नहीं हुआ और उसके बाद भी मानव ने खेती करना, कपड़े पहनना 8000 ईसा पूर्व ही सीखा। मानव ने लोहे की खोज 1500 ईसा पूर्व की और लिखना बहुत बाद में सीखा। लेकिन भारत की अंधी आस्था का खेल देखिए। इसे जबरन राम सेतु साबित करने के लिए नल और नील नामक के 2 भालू को सिविल इंजीनियर घोषित कर डाला और उस पर भी मन नहीं भरा तो बंदरों से पत्थरों पे राम नाम लिखवा लिया। आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो सब कुछ साफ हो जाता है। कितना बड़ा पाखंड इन मिथक कहानियों के जरिए फैलाया गया है।